कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अलावा हनी। सबसे पहले जो है वो मैं हनी के बारे में बात करूंगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स, उसके बाद इसकी कलेक्शन एंड प्रिपरेशंस कैसे की जाती हैं, इसके जियोग्राफिकल सोर्सेज क्या हैं, उसके अलावा हम हनी को यूज़ कैसे करते हैं। तो हनी जो है ये मिक्सचर होता है सैकराइन का, जो कि कलेक्टेड किया जाता है बीज से, यानी मक्खियों से, शहद की मक्खियों से। अगर हम इसके जोलॉजिकल ओरिजिन की बात करें तो इसका जोलॉजिकल ओरिजिन जो है वो एपिस मेलिफेरा है, यानी बीज, शहद की मक्खियाँ, शहद के छत्ते जो हैं वहाँ से इन्हें कलेक्ट किया जाता है। फैमिली इनकी होती है एपेडी। इसके अलावा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हनी जो है ये थिक सिरप लिक्विड होता है। इसके अलावा ये लाइट येलो टू ब्राउन इन कलर होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, एग्रीएबल ऑर्डर होती है। लेकिन इसका जो टेस्ट है और इसकी ऑर्डर है, यानी इसका जो जायका है और इसकी जो स्मेल है, वो डिपेंड करती है कि किस तरह के फूलों से इसे कलेक्ट किया जाता है। अगर फ्लावर्स जो हैं, यानी फूल जो हैं, वो उनका टेस्ट अच्छा होगा, उनकी स्मेल अच्छी होगी, तो डेफिनेटली जो हनी का स्मेल है, उसका टेस्ट है, वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर फ्लावर्स जो हैं वो लेस स्वीट इन टेस्ट होंगे या उनकी ऑर्डर अच्छी नहीं होगी, तो फिर हनी की ऑर्डर पर भी असर पड़ता है, उसके टेस्ट पर भी असर पड़ता है। अगर हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की बात करें तो इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है 30 to 40%, सुक्रोज होती है 0.1% to 0 10%, इसके अलावा फ्रुक्टोज होती है 40% to 50%, डेक्सट्रीन, उसके बाद सैक्राइन, फॉर्मिक एसिड, वोलाटाइल ऑयल्स, वाटरमन्स, काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल वाटरमन्स जो हैं वो भी हनी के अंदर, यानी शहद के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इंजाइम्स, प्रोटीन्स, इम्यूनो एसिड्स, कलरिंग मैटर्स, जो कि हनी को कलर देते हैं। इसके बाद पोलन ग्रीन्स वगैरह जो हैं, क्योंकि ये फूलों से कलेक्ट किया जाता है, तो इसके अंदर पोलन ग्रीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर इसके जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया में जो है वो शहद की मक्खियों के छत्ते मौजूद होते हैं, जिनसे जो है वो शहद कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर जो है, बहुत से कंट्रीज़ में आर्टिफिशियली जो है वहाँ हनी प्रोड्यूस किया जाता है, और शहद की मक्खियों को मोटिवेट किया जाता है कि वो आके हनी प्रोड्यूस करें। उसके लिए स्पेशल किस्म के बॉक्सेस वगैरह अरेंज किए जाते हैं। अगर हम इसकी कलेक्शन और प्रिपरेशंस की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ बीज होती हैं। क्वीन बीज होती हैं, मेल्स और ड्रोन्स होती हैं, उसके अलावा वर्कर बीज होती हैं जो कि अंडर डिवेल्प्ड होती हैं। तो इनमें से जो अंडर डिवेल्प बीज यानी वर्कर बीज होती हैं, उनके माउथ के अंदर एक होलो ट्यूब होती है जिसे मैक्सिला लैबियम कहते हैं, जो कि नेक्टर को सक करती है। नेक्टर जो है फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर शुगर जूस होता है। वहाँ से ये जो बीज हैं उनकी ईसोफेगस के अंदर जाते हैं, फिर वहाँ से हनी सेल्स या हनी सैक्स के अंदर जाते हैं, और फिर ये मिक्स हो जाते हैं स्लैवरी सिक्रीशन के साथ, और वहाँ पर इन्वर्टेज इंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि शुगर को इन्वर्ट कर देता है, यानी सुक्रोज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर। फिर ये हाइव के अंदर चले जाते हैं, जो कि इन्वर्स शुगर को डिपॉजिट करने की जगह है। वहाँ से हनी कॉम्ब्स के अंदर जाते हैं, फिर इनको वैक्स के ज़रिए सील कर दिया जाता है। अगर हम चेक करना चाहें कि आर्टिफिशियल हनी है या नहीं, या मतलब प्योर हनी है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इन्वर्स शुगर्स जो हैं जो प्रिपेयर की जाती हैं हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए, उनके अंदर एक कंपाउंड होता है फॉरफारिल्स, जो कि रेसिन और एडल्ट्रेशन को चेक करता है और कलर को चेंज कर देता है। अगर तो कलर चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हनी जो है वो इम्प्योर है, लेकिन अगर कलर सेम रहे तो वो एक प्योर हनी होता है। अगर हम हनी के यूजेस की बात करें तो मोस्टली उसके अंदर रेड कलर, यानी जब अडल्ट्रेशन को चेक करते हैं तो रेड कलर जो है अगर आ जाए तो इसका मतलब इम्प्योर हनी है। यूजेस की बात करें तो ये न्यूट्रंस में, इसके अंदर न्यूट्रंस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये कफ सिरप्स के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी हम हनी का इस्तेमाल करते हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर हनी का इस्तेमाल होता है, यानी कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी मास्क वगैरह, उनमें अक्सर में हनी जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा एंटी डायरियल बिहेवियर भी है इसका, यानी ये डायरिया से भी प्रोटेक्ट करता है। इनोलिन जो है, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो इनोलिन है। इनोलिन का जो बोटेनिकल ओरिजिन है वो हेलियंथस ट्यूबरसम है। इसकी फैमिली जो होती है वो कंपोजिटेसी होती है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है वाटर के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन ये गर्म पानी के अंदर, वाटर के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन हॉट वाटर के अंदर जो है ये रेडिली सॉल्युबल होता है। ये आयोडीन के साथ कोई कलर शो नहीं करता। उसके अलावा इसके अंदर सेल सैप्स प्रेजेंट होती हैं,
और ये पॉलीमर होता है फ्रुक्टोफ्यूरानोइस का, यानी इसमें 30 to 35 तक जो है वो फ्रुक्टोफ्यूरानोइस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बॉन्डिंग भी होती है जिसे बीटा टू वन लिंकेज कहते हैं। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इनोलिन की जो रूट्स और राइजोम्स हैं उनको अल्कोहल के अंदर इमर्स किया जाता है, फिर उसकी क्रिस्टल्स ऑब्टेन होती हैं, यानी कि हम रूट्स और राइजोम्स को उस अल्कोहल के अंदर इमर्स कर दें तो उसकी क्रिस्टल जो है वो इनोलिन की ऑब्टेन हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम रूट्स और राइजोम्स को बॉयल करें, देन उसे फिल्टर करें और फिर उसे कुछ वक्त के लिए वैसे ही रखते हैं और फिर देखें तो उसके अंदर क्रिस्टल्स बन चुकी होंगी इनोलिन की। इनोलिन के यूजेस की बात करें तो ये फ्रुक्टोज का सोर्स होता है, यानी इसके ज़रिए हम फ्रुक्टोज हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये रेनल फंक्शंस, यानी जो हमारी किडनी की प्रॉब्लम्स हैं उनको चेक करने के लिए भी हम इनोलिन का इस्तेमाल करते हैं। किडनी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो कैरामल है। कैरामल जो है मोस्टली स्वीट्स, यानी मिठाइयाँ वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम्स वगैरह, आइसक्रीम के अंदर ग्लूटेन भी मौजूद होती है लेकिन इनके अंदर कैरामल भी मौजूद होती है। इसके अलावा केक्स वगैरह, कैंडीज वगैरह, इन सब के अंदर जो है वो कैरामल मौजूद होती है। कैरामल जो है बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होती है, कलरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये एक बर्न शुगर है। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि हम कैरामल को हासिल कैसे करते हैं, तो ग्लूकोज और सुक्रोज का सोल्यूशन तैयार किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसर्स एंड अल्कली, यानी एसर्स और अल्कलीस की मौजूदगी में ग्लूकोज और सुक्रोज के सोल्यूशन को तैयार करते हैं, फिर उसे हीट करते हैं यहाँ तक उसका कलर चेंज हो जाता है। जब हमें डार्क कलर ऑब्टेन हो जाता है तो लेस स्वीट इन टेस्ट होता है, यानी उसकी स्वीटनेस जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये जो हमें ऑब्टेन होता है डार्क और स्वीटलेस जो है वो सोल्यूशन, वो एक कैरामल कहलाता है। ये बिटर स्वीट इन टेस्ट होता है। उसका कंसनट्रेटेड ब्राउन ये शुगर होती है। अगर हम कैरामल के एक पार्ट को पानी के अंदर, यानी कैरामल के एक पार्ट को 1000 पार्ट ऑफ वाटर के अंदर ऐड कर दें तो पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इनके इसका कलर इतना ज़्यादा डार्क होता है और इतना पावरफुल होता है कि ये पानी के कलर को भी चेंज कर सकता है। 1000 पार्ट पानी के कलर को 1 पार्ट कैरामल चेंज कर सकता है। दैट्स इट, थैंक यू। सर मैंने बस इसमें एक पॉइंट बताना था सर, वो आप